जल मंगवा के केसर लैके उत्ते केसर घोल करके जल छिड़किया। वो सड़े हुए निपल के उत्ते महाराज साहब जी ने जल छिड़किया। वो लगना हरियां हो गई, जिहदे उत्ते केसर के छिट्टे छोटे ते वड्डे सन। सिखन क्या महाराज अगे गुरु साहब का पंजा सी ते आप जी ने ये चंदन के ते केसर के छिट्टे छोटे वड्डियां छिट्टां ने। महाराज क्या कि अलमस्त हुण साडी ये यादगार इवें कायम रहेगी। जिहड़ा पंजा सी वो गुरु साहब का इन्हां पत्थरां ते नहीं रहेगा। जिस वे आया गुरु महाराज साहब ने ऐसी तेग वाही, कहते कलमा चेते कर थोड़ा ईमान है। कहन लगा सच्चे पातशाह मैं बड़ी गलती की है, कलमा थोड़ी हुण तलवार ही मिस्र की जी बनी है, यो मेरा कलमा है, मेरा उधार करो। गुरु साहब जी ने खंडा बांधता, ये दो टुकड़े हो गए, उस वक्त दो धड़ हो गए, ढालियां दी छावां कीतियां। गुरु साहब ने कहा पालना हथी कीता सी, इनू हथी मारना पिया। उस वेले का कल्याण की गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने। कीरतपुर साहब के रास्ते च जो सहेला घोड़े का थां बनया है, वो जान भाई का नाम है गुरप्रताप विच। तो उस घोड़े का उत्थे अंत का समा आ गया। गुरु साहब कृपा करके उस घोड़े तो उतर पे गुरु हरगोबिंद साहब जी जो उतर के पानी वाल भाई जी भी चंदन किया। पानी पी के घोड़ा उत्थे ही उस शरीर का समाप्ति कर गया। वो यादगार गुरु महाराज साहब जी के श्री आनंदपुर साहब के पहले पासे चढ़ते पासे पहाड़ के पासे चरण गंगा के उपर बनी हुई है सहेले घोड़ा कहते है वो जान भाई गुरप्रताप जान भाई लिखा सहेला। तो जोड़ा घोड़ा सी वो तीर मारन तो लड़ा वेखते उत्थे गुरु साहब महाराज भी शहीद हो गया। सतगुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ। अज सतगुरु मेरी पीर के मालक बंदी छोड़ सतगुरां दा श्री कीरतपुर साहब आनंदपुर साहब तो जो 5 घोड़े है उत्थे पतालपुरी विच महाराज 8 दिन समाधि ला के अगले दिन ज्योति जोत अंमृत वेले समाए हैं। ये गुरपुरब है। अज तो 7 दिन पहला गुरु हरराज साहब ने महाराज गुरता गद्दी बख्शी है। 7 दिन महाराज साहब समाधि विच ही बैठे रहे हैं पतालपुरी विच। अज अंमृत वेले सवा पैर के करके गुरु महाराज साहब ज्योति जोत समाए हैं। वो सतगुरां दा गुरु हरगोबिंद साहब का गुरपुरब है साहब संगत जी। जिस वक्त चंदू ने फिर शिकायत की कि बादशाह गुरु साहब का तख्त राज बैठे हैं, उस वक्त पातशाह ने गुरु साहब जी ने दिल्ली में बुलाया। दिल्ली च दर्शन करके सतगुरां के पास बचन विलास करन तो निश्चा हो गया उसनों कि गुरु महाराज साहब पीरां दे पीर है, गुरुआं दे गुरु है। पर चंदू की सिखावट नाल गुरु महाराज साहब को ग्वालियर में भेजा गया। ग्वालियर में जाके 40 दिन महाराज को कहना मेरे वास्ते महाराज तस्वीर फेरो, भजन करो, मेरी साड़ सती हट जावे। सतगुरां ने कहा बादशाह जी तो साड़ सती आई है, उससे तो आई है, तू क्यों शंका करना है। उस वक्त साध संगत जी गुरु साहब का बचन मन के ग्वालियर 40 दिन रहे सच्चे पातशाह। 40 दिन तो बाद जदों महाराज ने जहरीली पोशाक भेजी, हरदास दरोगे ने कहा कि महाराज चंदू का भैड़ा कम है, महाराज साहब को पोशाक ना पहनाई दरोगे ने। उस वक्त साध संगत जी गुरु महाराज साहब जी के सिख ਜਿਹੜੇ सन 42 दिन होने तो बाद भाई जेठा जी ते भाई प्राणा जी शेर बन के बादशाह को पैसे देन लगे। जो पैसे दिते डरदे होए गुरु साहब ने चेते किया। सतगुरु महाराज साहब ने आपका दूआ स्वरूप धार के हथ में रुमाल पकड़ के उन्हें शेरों को रोकिया। इस प्रकार बादशाह की रक्षा की। फिर भाई जेठा जी बैल बन के कहन लगे जिन्होंने पैसे वेले चेते कर रहे उन्होंने बुलाउंदा क्यों नहीं। 40 दिन का अरसा किया तो सतगुरां नूं 42 दिन हो गए अज गया। सुन के बादशाह ने वजीर खान को भेज के कहा कि सतगुरु आप ग्वालियर च हुण आ जाओ। महाराज कहा भाई असीं इत्थे सुखी हैं, आ 52 राजे जिहड़े कैदी है ये साडे आउण करके सारे सुखी इहनूं 3 मेल का हर रोज़ मिलण लग गया है। तो आप महाराज साहब जी सिख किरत करके जो लियाते सी वह प्रसाद छकते सी। इस प्रकार जो महाराज ने कहा पातशाह कहन लगा महाराज जरूर आओ। अखीर बेनती करन तो क्या जी जेडे जिन्हें पल्ला पकड़ के आपदे आ जाण उन्होंने लियाओ। सतगुरु जी ने 50 उस वेले पल्लियां वाला चोला पहरिया। वो चोले नूं पहर के तैयार होकर ग्वालियर च निकलण वास्ते उस वक्त 52 राजियां ने गुरु साहब के चरणों च आके बेनती की। सारे नूं आपदा पल्ला पकड़ाया।
दो रह गए सन, उन्होंने कलियां जिहड़ियां चोले दियां सी अगलियां बन्नण वालियां वो पकड़ा के 52 राजे उत्थे कैदी सी, सारा जेल खाना खाली कर दिता सच्चे पातशाह जी ने। गरीब नवाज अंतरजामी जिवें कृष्ण दे नाल है जरासंध दे कैदी राजे छुट्टे सी, जिस प्रकार साध संगत जी हिमाचल दियां कैदियां 16,000 गोपियां छुट्टियां सी, ऐ गुरु महाराज साहब दे नाल 52 राजे कह के चले आ रहे हैं। सारे लोग शहर के देखने वास्ते आए, जिवें तारियां दे मंडल च पूर्णमासी का चंद चलता है, ऐ गुरु साहब सारे नबी की सोभदे आ रहे हैं। जदों बाहर आए उन्होंने बेड़ियां सारियां ने कटा के भाई हरदास दरोगे नूं कहा कि तू हौली हौली दिल्ली इहनूं लैके चल, पर राजियां नूं असीं छेती चलांगे बादशाह के पास। क्यों गुरु महाराज साहब ग्वालियर चों जब दिल्ली आए, दिल्ली में आके सच्चे पातशाह जी ने उस वक्त साध संगत जी सारे राजियां नूं पातशाह नूं कह के उन्होंने राज दवाए। उन्होंने सारे सिੱਖੀ धारण की। श्री अकाल तख्त साहब आके हिंदी तरीक लिखा कि गुरु साहब के चरणों में पूजते रहे। इस प्रकार महाराज बंद खलासी कराई थी कि सारा राज गुरु साहब की खुशी लैण वास्ते जहांगीर बादशाह ने जिवें जिवें महाराज किया उसका मनना किया कि घोड़ा गुरु साहब ने अपने वालों दिता तो एक सिरों पाव दे के उन्होंने राजियां नूं इस प्रकार महाराज जी ने दुआ किया, अपने राज वापस कराए थे। ये 52 राजियां नूं राज दवाया सतगुरां ने कैद विचों छुड़ा के। फिर चंदू गुरु साहब के हवाले करता जहांगीर ने, वो नक विच नकेल पा के साध संगत जी श्री अंमृतसर साहब लिया। इस प्रकार वो लाहौर विच लिजा के वह देह का अंत होया। जिस भड़पूजे के पासों गुरदित्ते के पासों ये पासे विचों रेता मंगवाउंदा सी, उसे दे कड़छे दे नाल इहदा अंत होया साध संगत जी। इस प्रकार चंदू जिहड़ा गुरु का द्वेषी सी, वो वैर करने वाला लोग हैरान सन कि एडा बड़ा दोखी किवें पकड़िया गया। उस नूं दंड दे के इस प्रकार साध संगत जी उसका देहांत होया। उदों बाद गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह श्री गुरु अंतरजामी सच्चे पातशाह जी इत्थे लाहौर विच रहिंदे रहे। जहांगीर बादशाह उस वक्त ये जांदा होया शाहजहां नूं महाराज के चरणों च ला के कहन लगा, महाराज इहदी बांह पकड़ के रखियो। महाराज ने कहा भी जिहा जिहा वरतू उहा जिहा वरतांगे। ये बचन कहे। ये बचन कहन तो बाद उस तरह मियाँ मीर जी की संगत करन नाल मियाँ मीर की एक चेली सी, काजी की पुत्री रुस्तम खां काजी सी रुस्तमदीन, उसकी पुत्री कौला नावे सी। वो कौला नावे सत्संगन हो गई मियाँ मीर की संगत करके। वो कुरान शरीफ के थां हमेशा सुखमनी साहब का ही पाठ करया कर। इस तरह गुरु महाराज साहब के दर्शन करने वास्ते जो दीवान सजदा ते मियाँ मीर के नाल महाराज दर्शन करने वास्ते जाया कर। इन्हू गुरु साहब के दर्शनों का ऐसा सिरक लग गया, सरगुरां के दर्शनों की प्यासी हो गई। मियाँ मीर ने सुनिया सी कि काजी गुरबाणी पढ़ती सुन करके फतवा लाता कि कतल किया जाए। सुखमनी साहब क्यों पढ़ती है, ये कुरान शरीफ छड्ड के क्यों करती है। उस वेले कौलों के ताई गुरु साहब की शरण में मियाँ मीर ने सिफारिश करके अब्दुल्ला खां लिखा ज्ञान भाई ज्ञान सिंह ने वो मरीज नूं नाल भेज के गुरु साहब की शरण में भेज दिता। ये महाराज जिथे थोड़े अनंत स्त्री पुरुष आपके दर च वरो सौंदे है, उत्थे गरीब वाली गरीबनी की भी रक्षा करो। मुसलमानों के घर च किते भी यह थां नहीं जिथे दी जान बख्शी हो सके। यदि जान तां बख्शी हो सकती है जे आपकी शरण च रखो। गुरु महाराज साहब जी ने उस वेले आग्या की कि जे इहदे अंदर कोई वकार की भावना है तां नहीं असीं शरण दे सकते। जे इहदी बंदगी की भावना तो गुरु का दर खुला कोई आवे किसी वेले। ये सुन के इस कौला लिखा कि महाराज मैं तो मनो तनो गुरु की हो गई है। उस वक्त महाराज साहब जी ने श्री अंमृतसर साहब इहनूं थां दिता। कौल सरदे ते तीर्थ रचिया जिथे उथे महाराज साहब सच्चे पातशाह जी की आग्या में कौला रहन लग गई। एक दिन महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने इस प्रकार श्री अंमृतसर साहब साहबजादे माता दमोदरी जी के पुत्र बाबा गुरदित्ता जी ते बीबी बीरो जी ਅਤੇ माता नानकी के पुत्र बाबा अटल राज जी ते अनी राज जी ते गुरु तेग बहादुर साहब इस प्रकार ਅਤੇ माता जो मंडियाली तो सी जिसका नाम माता महादेवी सी ते महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ਉਹਦੇ गोत करके महाराज साहब सच्चे पातशाह माता का नाम मरवाही जी कहा करते।
तो उन्होंने पुत्र सूरजमल जी होए। ये सतगुरां दा परिवार वेख के कौलां दा चित्त ललचा गया कि मैं भी गुरु साहब के पासों पुत्र की प्राप्ति करा। अगे बेनती की, महाराज ने कहा कि तैं बंदगी वास्ते साडे अगे बेनती की सी, तैनूं योग नहीं इस प्रकार की इच्छा करनी, पुत्र सदा नहीं रहिंदे हुंदे, असीं तेरे नां ते इह कौला सरोवर रच दिंदे हैं। कौला ने अपने घरों जी माया लियांदी सी टूमां वगैरह वो भी हाजिर कीतियां ते सतगुरु जी ने कौल सर नाम वाला तीर्थ रखिया इस कौलां की बेनती करन तो कि तेरा पुत्र ऐसा पैदा करदे हैं जिहड़ा संगतां दे हमेशा लई चेते रहे। कौल सर नाम तीर्थ रखिया गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह ने। इस प्रकार साध संगत जी कौलां दा आधार कीता। गुरु महाराज साहब फिर नानक मते सिद्धां ने गुरु नानक साहब का थां विगाड़ ਦਿੱਤਾ सी। उत्थे सच्चे पातशाह अलमास्तिक फकीर सी, वो सगन चेते करता सी, पिपल साड़ता सी सिद्धां अग ला के, जिस पिपल के पत्ते पत्ते से पंजा सी महाराज साहब का। गुरु महाराज साहब साहब की रक्षा करने वास्ते 500 सिख के समेत सनदवर सिखां समेत महाराज साहब जी इत्थे नानक मते गए। गुरु साहब के दर्शन करके जोगी सारे भज निकले। फिर सारे सलाह करके गुरु साहब नूं डराउण वास्ते आए। कोई रूप धार के आया, कोई हजूर ने ऐसा तेज छड्या सारे अग मील मील तक लगन लग गई। डरदे सारे सड़दे भज के सिद्ध वो स्थान गुरु महाराज साहब जी ने अलमस्त नूं कह के जब पिपल साड़िया सी, गुरु महाराज साहब रह रास के वक्त उत्थे आके चौकी की रह रास की। चौकी तो बाद महाराज साहब जी ने जल मंगवा के केसर लैके उत्ते केसर घोल करके जल छिड़किया। वो सड़े हुए पिपल के उत्ते महाराज साहब जी ने जल छिड़किया। उहदे लगरा हरियां हो गई जिहदे उत्ते केसर के छिट्टे छोटे ते वड्डे सन। सिखन क्या महाराज अगे गुरु साहब का पंजा सी ते आप जी ने ये चंदन के ते केसर के छिट्टे छोटे वड्डियां छिट्टां ने। महाराज ने कहा कि अलमस्त हुण साडी ये यादगार इवें कायम रहेगी। जिहड़ा पंजा सी वो गुरु साहब का इन्हां पत्थरां ते नहीं रहेगा, लोप हो गया। ये दोबारा हरा करने करके चंदन के केसर दी छिट्टां रहा करनगियां। हुण तक साध संगत ने पत्ते लगदे नानक मते जाके दर्शन कीते है। उस प्रकार साध संगत जी वो केसर दी छिट्टां कोई छोटियां कोई वड्डियां उन्हां पत्तियां दे उत्ते हैगियां। वो पुत्र बहुत बिरध हो चुका है, खड़ा साहब बुनिया हुआ है। संगतां दी यादगार गुरु नानक साहब जी, गुरु हरगोबिंद साहब जी की उस स्थान के सच्चे पातशाह जी ने इस प्रकार वो गुरुद्वारे साहब की सब तो पहला रखिया आप गुरु हरगोबिंद साहब ने की। उस तो बाद भाई साईं दास के चेते करन तो गुरु साहब जी डरोली पुजे। परिवार में माता साहब गंगा साहब समेत भेज दिता सी। इत्थे डरोली च भाई साईं दास की भावना पूरी की, दर्शन दिते। ये नवे मकान बनाए सी, इन्हां विच रहे सच्चे पातशाह। इस प्रकार सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी ने जो काउंटर किए। उदों बाद अमृतसर साहब की संगत ने फिर चेते किया आपनूं। श्री अमृतसर साहब सच्चे पातशाह आ गए। अमृतसर साहब आया तो उदों बाद साध संगत जी गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह का लाहौर शाहजहां ने जिहड़ा एक सिख घोड़ा ले आउंदा सी, वो घोड़ा महाराज साहब का इसने जबरदस्ती खो लिया। वो खोण तो घोड़ा बीमार हो गया। वो बीमार होया घोड़ा इसने काजी रुस्तमुद्दीन नूं दान कर दिता। जिस वे दान कर दिता वो बहुत लिस्सा होया घोड़ा, जो एक लत लावे ही ना क्यों जा रहा वेख्या। वो सिख ने क्या मारा मेरा घोड़ा ही जरा खोया है। सज्जन ने कहा कोई नहीं सिखा सानू आ गया तेरा दिता होया। नहीं महाराज जिन्ना चिर आप सवार नहीं ना होंगे इस दे उत्ते उन्ना चिर मेरा चित्त खुश नहीं होता। यह सुन करके गुरु महाराज साहब जी ने काजी ने बुला के कहा कि काजी ये घोड़ा वेचना है कि देख लो जी 3 लत्तां ही लाउंदा है, चौथी लाउंदा नहीं, थोड़ी मर्जी है। मुल मैं बहुत लेना है, ये 1.25 लाख की कीमत का सुनिया मैं, 10,000 रुपया तुम दो। महाराज कहते काजी जिन्ना मंगेगा उन्हें दे देंगे, पर संगत जिस वक्त लैके आवेगी उन्हें दिता जाएगा। ये बचन कह के घोड़ा महाराज ने बना लिया। घोड़ा दूए दिन राजी हो गया, सतगुरु ने सवारी की। वो सिख बड़ा प्रसन्न हो गया। इस प्रकार साध संगत जी गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी अमृतसर साहब आ गए। अमृतसर साहब आने तो बाद वो काजी फिर घोड़े के मुल लैन वास्ते आया। इधर कौलों के घर जो वेख्या कि गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह ने खाना किया और बहुत दुखी हो गया कि मेरी पुत्री गुरु साहब की शरण में क्यों आ गई।
दुखी होकर पातशाह के पास फरियाद की। बादशाह ने उस वक्त खफिया हुआ सी कि शाहजहां यदि सुनी ना, कहते तो सारी अपा तो रूह गवाती है। इस प्रकार कह के झिड़कता काजी दे ताई। फिर साध संगत जी गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी इस तरह रहने कुछ समा बतीत किया। शाहजहां बादशाह ने शिकार एक दिन खेलन चढ़िया। यह शिकार जिस वक्त चढ़िया इन गुरु साहब का घोड़ा जगे जबरदस्ती ले लिया सी। उस घोड़े के विच महाराज साहब जी ने यदा रजिया हुआ बाज सी वो गुरु साहब के पास आ बैठा तो सतगुरु ने अपने बाज न रला लिया। मीर शिकारी मगर आए मंगन लगे। हजूर ने कहा भाई कि साडे बादशाह का है जोर दिखाउण लगे। महाराज कहते जोर की विखाने हो, ये रब ने सानू दिती है चीज, उन्हें साडा घोड़ा खो लिया सी, असीं ये बाज ले लिया। उस वेले जंग होया। साध संगत जी मुगल सिखां 7000 फौज लेके लाहौर तो जब चढ़ के आया, सतगुरु महाराज साहब जंग मैदान दे विच सारे ताईं लटा दिता। इस प्रकार अमृतसर साहब पहला युद्ध होया। दूसरा जंग साध संगत जी श्री हरगोबिंदपुर साहब विच घेरड़ ने वो गुरु महाराज साहब के स्थान के उत्ते कब्जा किया होया सी। उस नूं जदों गुरु साहब की निंदा की सिखां दे टुटण तो उस वेले साध संगत जी चढ़ाई कर गया। तो ये पुत्र ने उस वक्त जलंधर के विचों सूबे के पासों अफजल खां तो 15000 फौज समेत आया। श्री हरगोबिंदपुर साहब की जंग होया। वो जंग मैदान के 15000 फौज समेत अफजल खां सूबा भी समाप्त हो गया। इस प्रकार दूसरा जंग किया। तीजे जंग आके महाराज साहब सच्चे पातशाह जी फिर गरीब नवाज जी डोली पुजे हैं। ये डोली जाके सच्चे पातशाह जी ने जो निवास किया साईं दास दियां भावना पूरियां कीतियां। भाई रूपचंद आदिकां की साखी उस वक्त महाराज के वर नाल जो पहला पैदा होया सी। ये रूपचंद ने पानी गुरु महाराज साहब नूं पिआउण वास्ते जेठ के महीने परन कर लिया कि पानी जिहड़ा कूने का है ठंडा, ये सतगुरां नूं लूआं ला के ठंडा होया महाराज के पिआउणे योग है। सतगुरु जी ने डोली तो जाके ये सिख का पानी पीता। इन्हां दा प्रेम पढ़ के गुरु महाराज साहब भाई रूपा नगर अपनी हथी सच्चे पातशाह ने वसाउणा कीता। जो रूपचंद आदि सिखां दे ताईं निहाल किया। उदों बाद गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने भाई करोड़ी मल सिख सी सदागर, वो 2 घोड़े शाहजहां ने जबरदस्ती लला वेग ने तेरे नाल दे भरा कंबर वेग ने वो गुरु महाराज साहब की सिख कह रहा भेटा है जबरदस्ती खो के बादशाह के पास पहुंचा। महाराज साहब ने कहा भाई रूपे रहने कि भाई कोई सिख ऐसा है जो बहादुरी के नाल घोड़े लियावे। बिधी चंद ने बीड़ा चक के उस वेले साध संगत जी गया। पहला काही बन के घोड़ा लिया, दूसरा साध संगत जी खोजी बन के घोड़ा ले आया। ये दोवें घोड़े महाराज के पास पुज गए भाई रूपे। उस वेले शाहजहां तैयारी की गुरु साहब के उत्ते चढ़ाई करन दी। शाहजहां नूं रोकता वजीर खान के की पता गुरु का घर मारिया जाए, बादशाह तू अपनी फौज भेज दे। ज्ञान सुना लिखा 1,35,000 फौज, गुरप्रताप में लिखा 35,000 फौज दे के लला वेग ते कंबर वेग ते काबल वेग इन्हां ने चढ़ाई की। गुरु महाराज साहब ते चढ़ के आए। सियाल की रुत सी, पोह दे दिन सन। गुरु महाराज साहब का मुकाबला गुरु साहब का स्थान सी जिहड़ा जो 9 को कांगड़ तो अगे दखण की तरफ है। उत्थे जाके महाराज साहब जी ने कच्चे तलाव नूं घेर के पानी दे नूं मैदान का जंग किया। जिस जंग दे विच लला वेग ते कंबर वेग आदि ते काबली वेग वगैरह सतगुरू ने हथी मार के सारी फौज का समाप्त किया। दमदमा रज के मारे उत्थे कीर्तन सिखां तो सुनिया सच्चे पातशाह जी ने। यह गुरु साहब महाराज भी जंग किया गुरु हरगोबिंद साहब ने। उस तो बाद गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह संगतां नूं तारदे होए गरीब नवाज बेअंत जीआं दा उद्धार करते हुए श्री करतारपुर साहब दुआबे विच आके निवास किया। इत्थे रहने होया सच्चे पातशाह दे निमक हरामी बन गया पैंडे खां। गुरु घर के सारे पदार्थ खा के गुरु का फौजी हो के नौकर हो के इसने सतगुरां दा बाज चुरा लिया और भाई बाबे गुरदित्ते नूं दिता ही ना। इस प्रकार होर भी बहुत चोरियां करता रहा। वो चोरी नूं प्रगट करने वास्ते गुरु साहब ने पास बुलाया। सतगुरां दे बुलाउण तो गुरां दे चरनां दी झूठी सौं खा गया। झूठी सौं खाण तो महाराज ने कहा झूठ बोलदा तूं। भाई बिधी चंद नूं भेजिया दोपहरे जाके बिधी चंद ये घरों ही बाज लिया अड्डे ते बैठा। यदा जवाई उस्मान खां सी रखी बैठा सी।
इस प्रकार फिर गुरु महाराज साहब ने अपने फौज विचों कढ़ दिता। इन जाके आपदे जोर दे मान नाल शाहजहां अगे फरियाद की। शाहजहां ने उस वक्त 50,000 दा फौज का मालिक काले खां सूबा सी पिशौर का, उन्होंने बीड़ा चक के तैयार कर दिता। 2,000 अनवर खोजे दी सी, उन्होंने तैयार कर दिता। 11,000 कुतुब खां जिहड़ा जलंधर का सूबा सी उसकी फौज सी, उसनूं तैयार कर दिता। इस प्रकार साध संगत जी वो फौज सारी तैयार करके कुछ पिंडां की छेड़ सी, लख का गेड़ पिंड करतारपुर साहब के उत्ते फौज चढ़ के आ गई। रात नूं ये चढ़ के आए। पहला छोटे मीर खां जिहड़ा पिंड सीगा जिहड़ा अपने पिंडे का वो मारिया गया फौज के नाल। फिर करतारपुर साहब चढ़ के आए। गुरु साहब जी ने उस वेले सारे साहबजादे भी इस जंग च महाराज दे नाल सन। बाबा गुरदित्ता जी, सूरजमल जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी, अनी राय सारे साहबजादे नाल सन। बाबा अटल राज जी, मोहन नावे एक बच्चा अंमृतसर जिउंदा करता सी, सैनी खत्री का पुत्र। उन्होंने कहा सी कि तू दो एक म्यान तलवारां नहीं सुनाउंदियां, ये तू करामात दिखाउणों नहीं हटदा। उस वेले बाबा अटल जी समा गए सन। ते बाबा अटल जी के कथा पिछे इस प्रकार साध संगत जी समझनी। गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी ने उस वक्त मुकाबला करके सारिया फौजां का श्री करतारपुर साहब के उदारे शहर में किसी नूं बड़न नहीं दिता। इन्नी लख फौज आई सी। सबना मुर्दियां का कोट बना बना के ऐसा जंग किया सतगुरां ने, मैदान के सारे लिटा दिता। अखीर पैंडे खां चढ़ के आया गुरु साहब के उत्ते। महाराज साहब सच्चे पातशाह ते वार किए। सतगुरु महाराज साहब कहते कर लै वार। पहला 3 वार किए, तीजे वार नाल इहदा खंडा टुट के डिग पिया। फिर गुरु महाराज साहब नूं जफ्फी नाल हथ पाउण लगा। गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी ने कहा तेरे हथ हथियार नहीं, असीं वार नहीं करना चाहते। फिर ये आया, जिस वे आया गुरु महाराज साहब ने ऐसी तेग वाही, कहते कलमा चेते कर थोड़ा ईमान है। कहने लगा सच्चे पातशाह मैं बड़ी गलती की है, कलमा थोड़ी हुण तलवार ही मिस्र की जी बनी है, यो मेरा कलमा है, मेरा उधार करो। गुरु साहब जी ने खंडा वाहता, ये 2 टुकड़े हो गए। उस वक्त 2 धड़ हो गए। ढालियां दी छावां कीतियां। गुरु साहब ने कहा पालना हथी किया सी, इनू हथी मारना पिया। उस वेले का कल्याण की गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने। इस प्रकार है साध संगत जी। फिर काले खां सूबा चढ़ के आया, उन्होंने भी मारिया जंग विच। इस प्रकार करतारपुर साहब का जंग समाप्त करके भाई गुरु महाराज साहब के जो सिख सन उस वक्त सिखा ने बेनती की कि महाराज हुण की आ गया है, इत्थे नेड़े दरिया भी कोई नहीं जिथे मुर्दे सिੱਟੇ जाण। महाराज जी ने कहा बुढ़न शाह का अंत का समय है, वो सानू चेते करदा है कीरतपुर साहब पुजना है। यूँ कह के महाराज साहब जी इत्थे गंगसर से बैठ गए। सारे समान नूं तैयार करा के सिख संगतां नाल चल पईआं। कीरतपुर साहब के सच्चे पातशाह जी आए। कीरतपुर साहब के रस्ते च जो सहेला घोड़े का थां बनया है वो जान भाई का नाम है गुरप्रताप विच। तो उस घोड़े का उत्थे अंत का समा आ गया। गुरु साहब कृपा करके उस घोड़े तो उतर पे गुरु हरगोबिंद साहब जी जब उतर के पानी वाल भाई जी भी चंदन किया। पानी पी के घोड़ा उत्थे ही उस शरीर का समाप्ति कर गया। वो यादगार गुरु महाराज साहब जी के श्री आनंदपुर साहब के पहले पासे चढ़ते पासे पहाड़ के पासे चरण गंगा के उपर बनी हुई है सहेले घोड़ा कहते है वो जान भाई गुरप्रताप जान भाई लिखा सहेला तो जो घोड़ा सी वो तीर मारन तो लड़ा वेखते उत्थे गुरु साहब महाराज भी शहीद हो गया। इस प्रकार साध संगत जी गुरु महाराज साहब जी को पहुँचाने तक इन घोड़े ने बहुत सारे लोहा गोलियां सिक्का पिया सी। उतों तक गुरु साहब को पहुँचाने तक ही इन सेवा करनी सी। फिर महाराज साहब होर इलाके से चढ़ करके इत्थे श्री कीरतपुर साहब विच आए। बुढ़न शाह का अंत का समा सी, वो चेते कर रहा उन्होंने दर्शन दिते महाराज ने। क्या कि होर जे दर्शन चाहना है तो समा दस कितना चाहना है, तेरी उम्र लंबी कर दीजिए। इन महाराज अगे कहा कि महाराज मैं जिन्हें रूप धारने उन्हें दर्शन करने हैं। कलगी धर चमत्कार में लिखा हुआ है महाराज का चंगा 10 सूप तक तू दर्शन करेगा। इस प्रकार साध संगत जी गुरु साहब ने वर दिते। गुरबलास च लिखा हुआ है कि महाराज के दर्शन करके उस वेले महाराज के पास बैठे तो भाई बुढ़न शाह जी चढ़ाई कर गए सन, वैकुंठ गमन कर गए सन। इस प्रकार साध संगत जी गुरु महाराज साहब उधार करके कीरतपुर साहब जिहड़ा
ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂਈ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗਊ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਭੇਜਤਾ। ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ 500 ਯੋਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਲਾਤਾ, ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਕੋਠਾ ਰਚਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕੋਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੁੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹਨੇ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਗ ਦਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਢੋਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦਾ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸਭ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨਣ ਦੀ ਚਿਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਆਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਮਤਾ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਚੇਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।